गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश चौधरी गणित गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम इससे पहले हम 4 चैप्टर तक उनकी समरी समझ चुके हैं। एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं मैंने, 1 से लेके 3 तक। अब चौथे चैप्टर की आपकी समरी आ गई है। फिफ्थ का पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया, और ये अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3, टी फॉर असम। इसमें 2 लड़कों की कहानी है, राजवीर और प्रांजल, जो दोनों मित्र हैं और वो दिल्ली में रहते हैं। हाँ, और एक बात और, यदि आप इस पेज पर आ गए तो आपको दिक्कत लेने टेंशन की कोई बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इस पे एक एक क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कराऊंगा। और अभी हम इसकी समझेंगे समरी, और इसकी जब मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा तो एमपी बोर्ड का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। पूरा आपको कहाँ से मिलेगा? हमारे यहीं से मिलेगा, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर भी मैं पेन घुमा दूंगा वो आता है। इस बार ध्यान रखिएगा, तो हम 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे तैयार करेंगे जो पूरे एमपी बोर्ड में जो हमारा रिजल्ट, जो हमारे पेपर रहेंगे ना, उसमें आएगा पूरा का पूरा आपका। तो देखते हैं हम। सबसे पहले इसकी क्या देखेंगे? समरी देखेंगे। और मैंने इसका पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया है। अंत तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते। इसकी समरी देखेंगे हम। टी फ्रॉम असम। टी मीन्स चाय, फ्रॉम से कहां से? असम से। तो द स्टोरी टी फॉर असम, टी फ्रॉम असम इज अबाउट 2 फ्रेंड्स। जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? 2 मित्रों के बारे में है। कौन से 2 मित्र? प्रांजल एंड राजवीर। प्रांजल और राजवीर के बारे में। हु स्टडी इन अ स्कूल इन दिल्ली। और जो पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में। कौन से स्कूल में? दिल्ली के। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन असम। और जो प्रांजल के पिताजी है ना, वो टी गार्डन असम में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। और जो प्रांजल है वो बेसिकली कहाँ का है? असम का। और वो स्टडी करता है, कहाँ करता है? दिल्ली में। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, ही इनवाइट्स राजवीर टू विजिट असम। राजवीर को उसने इनवाइट किया, आमंत्रित किया। किस लिए? असम घूमने के लिए। ट्रेन जर्नी देखते हैं हम इसकी। बोथ बॉयज बोर्ड, इधर आ जा तू इधर आ जा। As the train moves through the countryside, जब ट्रेन चलने लगी, राजवीर लुक्स आउटसाइड। और जो राजवीर है ना, वो ट्रेन के बाहर देखने लगा। विथ एक्साइटमेंट, उसको क्या थी? एक्साइटमेंट थी, उत्तेजना थी कि हम कहाँ जा रहे हैं? असम जा रहे हैं। भाई आप लोग भी कहीं जाते हो तो आप लोग भी खुश होते होगे, आपको भी एक्साइटमेंट होती होगी कि हम वहां पे जाके कुछ देखेंगे, बहुत सारी सीनरी देखेंगे, नेचुरल सीनरी देखेंगे, हमें कुछ ना कुछ जानने का मौका मिलेगा। मुझे भी होती थी, मैं भी बहुत सारी जगह गया हूँ अपने स्कूल टाइम में घूमने के लिए। बहुत मजा आता था। और साथ में हमारे दोस्त और हों तो उनको भी, उनके साथ भी मजा आता है। हाँ, और ये वीडियो आप शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के लिए, यदि आप अपने दोस्तों को भी पास कराना चाहते हैं, उनके अच्छे मार्क्स दिलाना चाहते हैं। तो देखते हैं हम कहाँ आ गए अभी हम भाई। हाँ, यहाँ तक हो गया। ही सीज ग्रीन फील्ड्स एंड पीपल ड्रिंकिंग टी एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। और वो देखता है जो लोगों को रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या? चाय की चुस्की लेते हुए। एक लड़का चिल्ला रहा है, गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय। भाई चाय से तो प्रेम होता है, हम चाय के लवर हैं। क्यों है चाय के लवर? क्योंकि पूरी दुनिया में 80 करोड़ से ज्यादा कप लोग पूरे दिन में चाय के पीते हैं। राजवीर टेल्स प्रांजल दैट मोर देन 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे। प्रतिदिन 80 करोड़ से ज्यादा है, या 80 करोड़ कप पिए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। प्रांजल इज नॉट सरप्राइज। प्रांजल सरप्राइज नहीं हुआ। बिकॉज, क्योंकि ही इज यूज्ड ड्रिंकिंग टी रेगुलरली। क्योंकि भैया जो प्रांजल है ना, वो भी क्या है? रेगुलरली चाय पीता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टी। राजवीर नाउस मैनी फैक्ट अबाउट टी। जो राजवीर है ना, वो टी के बारे में पहले से ही पढ़ चुका है। उसको वो, एक तो सीधी सी बात, वो कहीं जाता है तो होमवर्क करके जाता है। घूमने जा रहा है तो उसका होमवर्क कर रहा है। अब वो असम जा रहा था तो उसने चाय के बारे में बहुत अच्छा पढ़ लिया था कि चाय की खोज कहाँ से हुई थी। और जो हमारी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा चाय, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हमारे असम में और हमारे भारत में। और मगर बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारा 100% उत्पादन होता है उसको 70% तो हम ही पी जाते हैं और 30% बेचते हैं।
यदि हम वो 70% नहीं पीते तो हमें बहुत फायदा होता। Rajveer knows many facts about tea. He tells that tea was first drink in China. और उसका कहना है जो पहली बार टी पी गई थी वो कहाँ पी गई थी? कहाँ पी गई थी? टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। पहली बार टी कहाँ पी गई थी? चाइना में। भाई चाइना मिलता जुलता नहीं लगता, चाइना चाय टी। द वर्ड टी कम्स फ्रॉम चाइनास वर्ड चाय और चीनी। देयर आर मैनी लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। बहुत सारे लेजेंडों ने कहा है कि जो डिस्कवरी है चाय की खोज है वो किस प्रकार से हुई। देखते हैं हम। लाइक अ चाइनीज एम्परर, लाइक अ चाइनीज एम्परर। जो चाइनीज एम्परर है इनके बारे में एक स्टोरी है। जहाँ तक सभी लोग बताते हैं कि जो एक चाइनीज एम्परर थे उनको बॉयल पानी पीने की आदत थी। तो एक बार क्या होता है, पानी जब गर्म कर रहे होते हैं तो जो टहनियाँ हैं, टहनियों में से कुछ पत्ती झड़ के किसमें बॉयल पानी में गिर जाती हैं और वही पानी कौन पी लेते हैं? वहाँ के एम्परर। तो वो जब वो पानी पीते हैं तो उसका जो स्वाद था ना वो बहुत डिलीशियस रहता है। पानी पिया उनने, उनको स्वादिष्ट लगा। तो वो फिर देखते हैं कि भाई ये किसकी पत्तियां थी, उनकी खोजबीन करते हैं। तो फिर वो जब भी उसमें फिर वही दूध और चाय में वो मिला दो आप शक्कर, तो उनकी क्या बन गई? चाय बन गई। फिर चाय की शुरुआत हो गई वहां से। देयर आर मैनी लेजेंड अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, लाइक अ चाइनीज एम्परर हु डिस्कवर्ड टी व्हेन लीव्स accidentally fell into his boiling water। जब उनका पानी उबल रहा था तो उसमें गिर गई थी और उन्होंने पी तो उनको अच्छा लगा। प्रांजल लिसन्स केयरफुली। और जो प्रांजल है ना वो बहुत अच्छे से सुन रहा था। क्यों? क्योंकि राजवीर उसको सुना रहा था। राजवीर को एक एक फैक्ट बताता राजवीर, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बॉइलिंग वाटर। प्रांजल लिसन्स केयरफुली ऑल्दो ही ऑलरेडी नाउस अ लॉट ऑफ अबाउट टी। क्योंकि वह बहुत ज्यादा जानता था टी के बारे में। बिकॉज क्योंकि ही बिलोंग्स टू असम। क्योंकि जो प्रांजल है ना वो कहां से बिलोंग करता है? असम से। अगला पेज देखते हैं हम। रीचिंग असम। और जब वो असम पहुंचते हैं, वैसे उनका कहना यह है कि जो एक अभी तो इन्हें चाइनीज एम्परर का बता दिया, मगर हमारे जो भारतीयों में भी एक बुद्धिस्ट थे, बुद्धों में एक बुद्ध गुरु थे। उनका कहना यह था कि जब वो लोग बताते हैं कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनको बार बार नींद आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी आंखों की जो पलकें हैं ना उनको काट के फेंक दिया था और उससे वो पेड़ उगे थे। और आज मानना ये है कि जो पेड़ उगे थे वही उनने फिर उसकी चाय बना के पी, जिससे उनकी नींद भाग गई थी और वो तपस्या कर पा रहे थे। ठीक है भाई, ये तो हमने सुना है, पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है मगर जो है सो है। रीचिंग असम। और जब वह असम पहुंचते हैं, असम दिखाया मैंने तुम्हें? भी नहीं दिखाया असम? असम देखो भाई। हाँ, ऐसी बढ़िया बढ़िया चाय रहेगी, मजा आ जाएगा। अभी पिलाऊं क्या तुम्हें? पियोगे? नहीं, रहने दो तो फिर। और ये जो औरतें हैं जो असम के बागान बने रहते हैं ना, जैसे रो और कॉलम में बनी रहती है, औरतें जाती हैं उनको तोड़ती हैं। अपने जो पीछे एक बम्बू का एक बैग रहता है, बांस की डलिया के एक बैग रहता है, उसमें इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको फिर जो ट्रैक्टर या ट्रॉली से कंपनियों में ले जाया जाता है। फिर जो उसका जो भी उससे मटेरियल है वो निकाला जाता है और जो भी हमारे पीने लायक योग्य होता है चाय बनाई जाती है और फिर एक्सपोर्ट की जाती है। इधर आ जाओ, इधर। हाँ। एज द ट्रेन एंटर्स असम। और जैसे ही जो ट्रेन है वो कहाँ पहुंची? असम में। द सीन्स चेंज। और जो सीन्स थे ना कंप्लीटली कैसे हो गए थे? बिल्कुल चेंज हो गए थे। बोथ फ्रेंड्स सी एंडलेस टी गार्डन। और उनको क्या देखने को मिले? एंडलेस टी गार्डन। जहां देखो वहीं टी गार्डन, जहां देखो वहीं टी गार्डन। जैसे ये देखो, ये बिल्कुल शुरू में जहां से आप पहले से स्टार्टिंग से देख लो अंत तक आपको यही देखने को मिलेंगे, ऐसे देखने को मिलेंगे। टी गार्डन पे टी गार्डन, वहां पे चाय की खेती की जाती है। पहले क्या हुआ था, जो चाय की शुरुआत हुई थी, चाय सबसे पहले कहाँ पहुंची? चाइना में। चाइना से कहाँ पहुंची? यूरोप में। और यूरोप के जो अंग्रेज थे ना वो 1600 में लगभग आए
और 1600 में उन्होंने जब असम में आके देखा तो उन्होंने देखा ये पहाड़ियाँ टाइप है, इस पर हम चाय की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। और चाय की जब खेती उन्होंने स्टार्ट की तो पहले तो क्या किया, चाय को मतलब एक दवाई की सीधी सी बात, चाय को उन्होंने ऐसे ही फ्री में बांटना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि लोग पहले उसको एक टॉनिक के रूप में ले रहे, दवाई के रूप में ले रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने बांटना किया, फिर चाय आ गई भारत में, भारत में फ्री में बांटा उसे, और फ्री की चीज़ सबको लत लग जाती है। आप समझ ही रहे हो, पहले तो फ्री में बांटा, फ्री में बांटा, और जब लोगों को लत लग गई तो उन्होंने क्या कर डाला, उसको पैसे में देना स्टार्ट कर दिए। अम्बानी जी ने नहीं बांटी थी आपको जियो की सिम बिल्कुल फ्री में। जियो की सिम पहले वो फ्री में देते गए, अब पैसे लूट रहे हैं, है ना, ऐसा कह सकते हैं। Both friends see endless tea gardens spread across the hills. Women are plucking fresh tea leaves. और जो वुमेन थी ना, टी लीव्स को अपने प्रेस तोड़ती जा रही थी, अपनी बाम्बू बास्केट में डालती जा रही थी, ऑन देयर बैक्स, जो अपनी बैक्स पे उनने बांध के रखा था। ये देखो, ये बांध के रखा है, ये बांस की डलियां हैं, इसी में डालती जा रही हैं वो पत्तियां, किसकी? चाय की, जो तुम सुबह पीते हो, रोज रोज पीते हो। कहाँ गए बाबू? Women are plucking fresh tea leaves with bamboo baskets on their backs. Rajbir is amazed to see so many tea bunches lined neatly in rows. जो क्या, बहुत सारी रोज बनी हुई रहती हैं ऐसी, कुछ जाने के लिए कि वो आप बाजू में से ऐसे जा जाएं और तोड़ तोड़ के अपने पास रखती जाएं। The beautiful green hills, tall set trees and workers plucking leaves make the scenery looks magical. और जो सीनरी है ना वो कैसी दिखती है? जादुई दिखती है। क्यों? क्योंकि वो तोड़ती जाती है और रखती जाती है। और जो प्रांजल है ना, वो उनसे चर्चा करता है, राजवीर चर्चा करता है प्रांजल के पिताजी से, कि जो टी की जो सेकंड टाइम में, पहली बार में जो लीव्स आती हैं वो इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती, जो सेकंड टाइम में जो लीव्स आती हैं उसकी कटिंग कर देती हैं, फिर दूसरी बार आती हैं, फिर उसको कटिंग कर दी से, तो दूसरी वाली और तीसरी वाली और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं पहली वाली लीव से। और तो उसके जो प्रांजल के पिताजी वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं राजवीर से, अरे तुम तो पूरा होमवर्क करके आओ, तुम तो एक चीज़ बता रहे हो भाई। यहाँ अराइवल एट टी गार्डन, और जैसे ही वह टी गार्डन में पहुंचे, when they reach the ढेकियावाड़ी टी स्टेट, और जैसे ही वो ढेकियावाड़ी टी स्टेट में पहुंचे, प्रांजल्स फादर वेलकम देम, और प्रांजल के पिताजी ने उनको क्या किया? वेलकम किया, स्वागत किया। इन द इवनिंग, कब? शाम को पहुंचे थे भाई, उनको बहुत समय लग गया था पहुंचने में। ही प्लान्स टू टेक द बॉयज फॉर विजिट टू द टी गार्डन, और उन्होंने ये निर्णय लिया, ये प्लान बनाया कि हम बॉयजों को, लड़कों को कहाँ लेके जाएंगे? टी गार्डन। राजवीर इज एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट, है ना, राजवीर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। क्यों? क्योंकि उसे टी के बारे में और ज्यादा जानने को मिलता। हाउ टू टी लीव्स आर पिकल्ड, हाउ दे आर प्रोसेस्ड, हाउ टी इज मैन्युफैक्चर्ड। चल यहां तक तो हो गया। द स्टोरी हाईलाइट्स, स्टोरी बताती है, इसकी थीम है द ब्यूटी ऑफ असम, असम की सुंदरता को। द ह्यूज टी इंडस्ट्री, और जो ह्यूज बड़ी बड़ी टी इंडस्ट्री है, ह्यूज मीन्स बड़ी, इंडियंस रिच प्रोडक्शन ऑफ टी एंड द क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं टी के बारे में जानने के लिए और असम के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में ये स्टोरी बताती है। और राजवीर की और प्रांजल की फ्रेंडशिप के बारे में भी ये स्टोरी बताती है। तो अब हम इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट कोई सा नहीं होगा, अब होगा चैप्टर नंबर 6 मिज़विल द ऑटर। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, मिज़विल द ऑटर में, उसकी समरी लेके आएंगे, फिर सबकी एक सीरीज लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर की। मजा आ जाएगा, बिल्कुल मेरे साथ बने रहना। थैंक यू।